हेलो दोस्तों, तो चलिए आप लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज के फिर से इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का एक क्वेश्चन सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़िए। लिखा हुआ है एक बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये एक मान लेते हैं एक बेलन है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक क्या है, बेलन है, और इसके जो आधार आधार है लिखा हुआ है एक बेलन की आधार का परिधि कितना, ये आधार है, इस जो ये है ना, ये वृत्त की तरह होगा, ठीक है। तो इसका परिधि कितना दिया गया है, 132 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का बेलन बेलन का आधार की परिधि बराबर परिधि या तो सोचे लिखेंगे आधार, या तो ठीक है। बेलन के आधार का परिधि बराबर कितना है, परिधि बराबर है 132 सेंटीमीटर ना, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात बतलाइए, ये वृत्त की तरह आधार की परिधि होगा, वो गोल होगा तो वृत्त की तरह होगा, तो हमें पता है वृत्त का परिधि क्या। अच्छा एक चीज और बतलाइए, ये परिधि दिया गया, उसके बाद ऊंचाई लिखा हुआ है, तो ये जो बेलन है, बेलन का ऊंचाई क्या है, बेलन का या तो बेलन का ऊंचाई बराबर, ऊंचाई यानी h बराबर ऊंचाई यानी h बराबर कितना है, ऊंचाई यानी h बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें देखिए क्वेश्चन कहता है इसकी जो ऊंचाई है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है, कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन क्या कहता है, उस मतलब बेलन का आयतन निकालने के लिए, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान तो चलिए हमें पता है, मतलब 22/7 देंगे। उसके बाद h का मान भी दिया गया, r का मान निकालना होगा, यानी ये जो बेलन होगा इसके हमें त्रिज्या का मान निकालना होगा ना, तो कैसे निकालेंगे। तो अच्छा ठीक है, आधार की परिधि दिया गया, इतना दिया गया है, तो हमें देख लीजिए ये जो बेलन होगा परिधि वृत्त की तरह होगा, तो हमें पता है वृत्त का परिधि यहाँ पर लिख देते हैं आधार का परिधि, या तो वृत्त की भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो लिखेंगे आधार का परिधि बराबर, या तो सोचे लिख देते हैं परिधि बराबर, परिधि या तो लिखना अच्छा लगेगा, आधार का परिधि बराबर। तो यहाँ पर देखिए तो परिधि बराबर कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 132 सेंटीमीटर ना, 132 सेंटीमीटर लिख देते हैं। उसके बाद बतलाइए तब वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, या तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे होता है पाई, क्या होता है 2 पाई आर ना, 2 पाई आर बराबर कितना, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो 2 है तो 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7, बराबर में कितना, बराबर में लिखेंगे 132 सेंटीमीटर। अब देखिए था इस तरफ कोई, यहाँ पर आर भी होगा साथ में। उसके बाद देखिए तो इस तरफ कोई गुना में, तो उस तरफ चला जाएगा से भाग, मतलब इधर जो रहेगा गुना में, ऊपर में रहेगा से एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए तो कितना है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर जो गुना में है उस तरफ, मतलब इधर जो भाग में उस तरफ जाएगा से गुना में, और इधर जो गुना में है ऊपर है ये उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा। तो आर को बचा लेते हैं इस तरफ, और 132 सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना 7 नीचे है, तो ये उधर जाएगा तो ऊपर गुना में हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 गुना 22 है, ऊपर में है तो उधर जाएगा बराबर के उस तरफ तक गुना में हो जाएगा 2 गुना 22। अब देखिए कोई काटने वाला है तो काटिए, ये इसको 2 से काट देते एक बार में, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, 1 पर 2 12, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, नहीं इसको डायरेक्ट काट देते हैं 3 11 से, 11 दूना 22, इसको 11 से काटते हैं, 11 तिहाई 33, नहीं तो 2 बार में काटते हैं। इसको पहले कैसे काटते हैं 2 से, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, फिर 3 दूना
6 यानी 33 हो गया। फिर 11 से काटते थे एक बार में, 11 से काटते तो 3 बार में, 11 तिया 33 यानी r बराबर हो गया। इसीलिए r बराबर कितना आ गया, ऊपर में बचा है 3 और यहाँ पे 7, तो 3 को 7 से गुना करते तो 21 सेंटीमीटर है, यानी r का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। अब चलिए हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन ना, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन। नीचे दिख रहा है क्या, इधर लिख देते हैं, कहाँ लिख दे, फिगर मिटा देते हैं, ठीक है, तब ये जाकर के हटेगा। इस फिगर बनाइए तैयो, नहीं बनाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे, अब r का मान निकल गया, तब हमें पता है बेलन का त्रिज्या का मान निकल गया, तब बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 लिखेंगे। उसके बाद r है ना, तो r की जगह पर कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर h है, तो h का मान देखिए, तो यानी ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। आप देखिए तो यहाँ पर 22 है तो 22 लिख देते हैं, 7 है तो 7 लिखते हैं। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है तो 21 सेंटीमीटर, 21 गुना 21 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 है 25 लिख देते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। अब देखिए इसको काटते एक बार में 7 से, इसको काटते 3 बार में, सभी को गुना कर लेते। 22 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, यहाँ पे 21 गुना में 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सभी को गुना करते हैं, 66 है ना, 66 को 21 से गुना करेंगे 6, उसके बाद 12 के 2 हाथ में 6 गुना 12 13, 6 8, यहाँ पर कितना बचा है 3 1, अब 1386 है या ना, 1386 को 25 से गुना करना है, 1386 को कितना से 25 से, ठीक है। इसको मिटा दे, रहने देते हैं। यहाँ पर 30 6 5 30 के 3, 6 5 30 के 0 हाथ में 3 बचा, 8 5 40 और 3 43, यहाँ पर बचा 4, 5 3 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 के 9 हाथ में 1, उसके बाद 5 1 6, ठीक। 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 8 दूना 16 17 के 7, 3 दूना 6 1 7, उसके बाद 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2, यहाँ पर 0, 5 में 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 5, 9 7 16 के 6 हाथ में 1, उसके बाद 7 7 14 हो जाएगा, मतलब 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, हाथ में 1 है वो 14, उसके बाद 3 1 हाथ वाला 4, यानी 34,650 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 34,650 ना 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः बेलन का आयतन बराबर, अतः बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या।